नमस्कार, मैं निधि। स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग निधि के संग में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का ये त्यौहार मनाया जाता है। इस साल ये व्रत त्यौहार 19 सितंबर को होगा। तो पूजा के लिए मैंने विष्णु भगवान की फ़ोटो ली है, लड्डू गोपाल लिए हैं, फल लिए हैं और पूजा में लगने वाला मुख्य भोग मीठी पूड़ी और जल, फूल, कुशा घास, दूबा घास सॉरी, और ये घी का दीपक, तिलक के लिए हल्दी, रोली, चावल, चंदन, घी और सफ़ेद तिल लिए हैं। तो ये थी सामग्री। अब पूजा कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ड्राइंग शीट पर अनंत भगवान ड्रॉ करना बता रही हूँ। हमारे घरों में मुख्यतः उत्तर भारत में अनंत भगवान घी से बनाए जाते हैं पटे पर। और वो किस तरह बनाए जाते हैं, वो इस तरह बनाए जाते हैं। ये उनके हाथ बना लिए और इस तरह उनका फेस ड्रॉ करेंगे और उनकी आईज़ बनाएंगे, नोज़ बनाएंगे, लिप्स बनाएंगे। ये हथेली बना दी है और ये उनकी 5 फिंगर्स बना दी है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान अनंत के मतलब भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। और ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करता है उसे सभी प्रकार की सुख, समृद्धि और धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। कुछ ये जो पूजा विधि है वो मैंने अपनी सासू माँ से सीखी है। और आपके घरों में जैसे होती है, जैसे कुछ घरों में होता है कि कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जो शेषनाग पर बैठे हुए अवतार की फ़ोटो है उसकी पूजा की जाती है, या कुछ लोग शेषनाग, मिट्टी के शेषनाग बनाकर पूजा करते हैं। तो आपके घरों में जैसे पूजा होती है आप उस तरह कर सकते हैं। मेरे यहाँ जैसे पूजा होती थी वो विधि मैं आपको के साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये बन गया भगवान विष्णु का अनंत स्वरूप, अनंत भगवान बन गए ये। उसके बाद दूसरा पिक्चर ड्रॉ करा है माँ लक्ष्मी का, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा हो रही है तो माँ लक्ष्मी की पूजा भी होती है। ये माँ लक्ष्मी की चोटी बन गई है। और इस दिन में कहा जाता है कि अनंत सूत्र का बहुत महत्व है। इस दिन पूजा में भगवान अनंत पर अनंत सूत्र चढ़ाकर फिर धारण किया जाता है। अनंत सूत्र में 14 गांठें लगी होती है जो भगवान विष्णु के 14 लोकों की प्रतीक मानी जाती है। अनंत सूत्र अनंत फल देने वाला होता है। पूजा की शुरुआत में के लिए सबसे पहले मैंने चावल के ढेर पर दीपक रख दिया है, क्योंकि दीपक कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। अब यहाँ पर लकड़ी के पट्टे पर जो मेरे पास चौकी थी, इसमें मैंने आधे पोर्शन में पीले रंग का कपड़ा बिछाकर विष्णु भगवान की फ़ोटो रख दी है और लड्डू गोपाल विराजित कर दिए हैं। आधा पोर्शन, क्योंकि लकड़ी का ही है, उसमें घी से जो है मैंने अभी जैसे आपको अनंत स्वरूप की फ़ोटो ड्रॉ करके बताई वैसे ही हमको यहाँ पर अनंत स्वरूप को बनाना है। तो ये मैं बता रही थी आपको कि अनंत सूत्र जो है, अनंता भी बोलते हैं उसे, ये धागे बाज़ार में मिलते हैं जिसमें 14 गांठें होती हैं। तो ये धागे आज के दिन ही धारण किए जाते हैं। पुरुष अपने दाईं भुजा पर और महिलाएं अपनी बाईं भुजा पर इसे धारण करती हैं। साल भर तक इसे धारण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अनंत सूत्र अनंत फल देने वाला होता है। जिस व्यक्ति ने ये अनंत धारण किया होता है तो भगवान उसकी सभी परेशानियों से रक्षा करते हैं। कभी भी अनंत धागे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर आप साल भर नहीं बांध सकते हैं तो वो धागे को उतार लीजिए, केवल 14 दिन तक पहनकर किसी प्रवाहित जल में उसे जो है बहा दीजिए। ये सबसे पहले पूजा की शुरुआत करेंगे तो पूजा में दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक जो है अग्नि हमारी पूजा की साक्षी होती है, तो सबसे पहले इसीलिए पूजा में दीपक जलाया जाता है। और धूप बत्ती मैंने जला ली है। भगवान को जल अर्पित करेंगे और उसके बाद पीले रंग का फूल चढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि ये मैंने लड्डू गोपाल पर फूल अर्पित किया है। माँ लक्ष्मी को लाल रंग का पसंद है तो लाल रंग का फूल अगर मिल जाए तो वो अर्पित करेंगे। वैसे भगवान विष्णु की पूजा में आप कोशिश करें पीले रंग का फूल, पीले रंग के फल, पीले रंग की मिठाई
इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो कहा जाता है कि भगवान प्रसन्न होते हैं आपकी पूजा से। तो ये हल्दी, रोली, चावल और चंदन से तिलक करेंगे विष्णु भगवान का और लड्डू गोपाल का और भगवान के अनंत स्वरूप का और माँ लक्ष्मी का। और अब फल अर्पित करेंगे। फलों में आपके पास जो फल हो आप वो अर्पित कर सकते हैं। और केले का विशेष महत्व है भगवान विष्णु की पूजा में, तो केला हो तो बहुत अच्छा है। वैसे भगवान भावनाओं से जो है आप प्रसन्न होते हैं, तो आपकी भावना सच्ची है तो आपकी पूजा का फल आपको अवश्य मिलता है। ये जो है कलावा मैंने अनंत स्वरूप के हाथ पर रख दिया है। अभी फ़िलहाल मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में ये कलावा रख रही हूँ फ्रेंड्स। वैसे बाज़ार से अनंत सूत्र आते हैं जिसमें 14 गांठें होती हैं। वो सिल्क का धागे होते हैं, तो रेशम के धागे आप वो लाकर भगवान के हाथ में रख के उसके बाद आप धारण कर सकते हैं। और मुख्य प्रसाद जो है मीठी पूड़ी का, वो मैंने भगवान को भोग अर्पित कर दिया है। अपनी पूजा में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लेंगे और अनंत चौदस पर ये तिल चढ़ा देंगे। अनंत चौदस की कथा सुनेंगे और उसके बाद भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की आरती करके पूजा को समाप्त करेंगे। और इस सब पूजा के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप भी कर सकते हैं। और इस दिन कहा जाता है ये जो कलावा है वो वापस फिर आप थोड़ी देर बाद जब आपकी पूजा हो जाए तो आप अपने घर के सभी सदस्य अपने भुजाओं में धारण कर लें। तो इस तरह ये थी पूजा की विधि। और कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।